दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि उसने हमें अभी तक जो संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, हमारे हर एक ज़रूरतों को जो है पूरा करता है। भले ही हम उस परमेश्वर पिता को जो है भूल जाते हैं, कई बार जो है हम उससे दूर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर पिता जो है किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से जो है हम लोगों को अपने पास वापस लेकर आता है, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करता है। आइए इससे पहले कि आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखें, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम मनन करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके आशीषों के लिए। विशेष आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारे लोग निराश और उदास हैं। हर एक को छू लीजिए, उनको सांत्वना, उनको आशीष दीजिए, आपकी शांति उनके जीवन में होने दीजिए, ताकि वो सब जान सके कि आप ही एकमात्र जीवित खुदा हैं। हर बातों आपको महिमा देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते हैं। आमीन आमीन। आज हम एक ऐसे राजा के बारे में हम देखने जा रहे हैं जो कि परमेश्वर के भय मानने वाला, परमेश्वर की
आत्म और सच्चाई के साथ आराधना करने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था। और राजा जो परमेश्वर की सानिध्य में रहता था, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करता था, परमेश्वर ने उसको बहुत ही आशीष दिया था, हर प्रकार के आशीष दिया था। उसके राज्य में किसी चीज़ की कोई कमी, कोई घटी न थी। उसके पास बेशुमार दौलत था, बेशुमार जो है, और बहुत सारे चीज़ उसके पास थे जो उसको चाहिए। कोई शत्रु, कोई भी उसके दुश्मन जो है उस पर आक्रमण नहीं कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा उसके चारों तरफ रहता था। उसके प्रजा पर, उसके सैनिकों पर जो है परमेश्वर जो है अपना सुरक्षा जो है हमेशा देता रहता था। एक दिन क्या हुआ कि राजा जो है कि जीवन में जो है एक घमंड आ गया, और जिसके वजह से, इस घमंड की वजह से जो है बहुत सारी परेशानी इसके जीवन में आने लगा। यदि हम परमेश्वर के वचन से देखें, दूसरा राजा उसके 20 अध्याय से देखें, वहाँ पर इसकी कहानी बताई गई है। इस राजा का नाम है, ये यहूदा देश का राजा है जिसका नाम है हिजकिय्याह। इसके बारे में इस प्रकार से बताया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजा जो है ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। आप सोच सकते हैं, एक राजा है जिसके पास राजपाट है, इसके पास धन और दौलत है, सैनिक है, प्रजा है, और परमेश्वर की सुरक्षा भी है। लेकिन एक ऐसा समय आया कि इसके जीवन में जो है एक बहुत बड़ी बीमारी, एक बहुत बड़ा रोग का शिकार हो गया, और जिसके वजह से जो है इतना जो है भयंकर रोग था कि वो मरने पर था, वो उसको मृत्यु मिलने वाली थी। अब ऐसी स्थिति में जो है हम देखते हैं कि एक परमेश्वर का दास, एक परमेश्वर का भक्त जो है इस राजा हिजकिय्याह के पास आता है, और वो कहता है, वो क्या कहता है, हम इस बात को हम देखेंगे। यदि यहाँ पर लिखा हुआ है, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हुआ दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है, राजा जो है, ये बहुत ऐसा बीमार हुआ कि मरने पर है, अब ये जिंदा बचने वाला नहीं है। और इसी समय में जो है आमोस का पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का दास है, वो जो है इस राजा हिजकिय्याह के पास आता है और उसको कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है दे दे, क्योंकि तू अब मरने पर है, अब तू बचेगा नहीं। और इस प्रकार का संदेश जो है एक परमेश्वर का दास यशायाह जो है हिजकिय्याह राजा को देता है। उसको कहता है कि जो बातें जो अपनी प्रजा को सिखाना चाहता है, जो बातें अपने लोगों को, अपने घराने को, अपने परिवार को बताना चाहता है, वो सारे बात बता दे। क्यों? क्योंकि अब तू बचने पर नहीं है, अब तू जिंदा नहीं रहेगा, अब तू मर जाएगा। आप सोच सकते हैं, व्यक्ति को यदि कोई इंसान आके कहता है कि अब तू मरने वाला है, तू बचेगा नहीं, वो ऐसे संदेश सुनकर उस व्यक्ति का जो है क्या हाल होगा। मैं सोचता हूँ कई बार इस प्रकार के संदेश सुनकर वो व्यक्ति का दिमाग जो है काम करना बंद कर देगा। वो जो है बहुत ही निराश और बहुत ही हताश हो जाएगा, क्योंकि ये जो संदेश है ये जो है दुख का संदेश है, ये जो संदेश है ये बहुत ही निराश करने वाली संदेश है। लेकिन मैं आपके लिए जो है सुसमाचार लेकर आया हूँ, शुभ संदेश लेकर आया हूँ जो हमें जीवन देता है, जो हमें शांति देता है। लेकिन यहाँ पर जो संदेश जो यशायाह भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर का दास जो हिजकिय्याह के लिए लेकर आया है, वो बहुत ही रुलाने वाली, वो दिल दहला देने वाली समाचार है। वो कहता है कि अब तू बचने पर नहीं है, अब तू मर जाएगा। जो बातें तुझे अपने घराने को सिखानी है वो सिखा दे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तू निश्चय मर जाएगा। जब इस बात को जो वो राजा सुनता है तो बहुत ही जो है भयभीत हो जाता है, वो डर जाता है। आइए देखते हैं इस समाचार को सुनकर जो है राजा हिजकिय्याह क्या करता है। उसके दूसरे पद में हम देखते हैं, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरा और यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगा वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फुट फुट कर रोया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे उसने संदेश को सुना, उस समाचार को सुना, वो बहुत ही डर गया, बहुत ही भयभीत हो गया, क्योंकि वो मरने पर था। और उसको कहता है कि तू मरने पर आए, और बहुत ही डरा हुआ, भयभीत होकर उसको मन में कोई और दूसरा ख्याल नहीं आया, कोई दूसरा विचार नहीं आया, सिर्फ वो जो है परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को करने लगा। वो परमेश्वर के सम्मुख जो है चला गया और पर घुटने में आ गया और परमेश्वर को अपनी दृष्टि उठाकर जो है वो परमेश्वर से कहने लगा, प्रभु मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, कोई बुराई नहीं किया, कोई ऐसी काम नहीं किया जो तेरी आज्ञा के विरुद्ध हो। वो फुट फुट कर रोने लगा, वो परमेश्वर की याद दिलाने लगा कि परमेश्वर मैं तेरा सच्चा भक्त हूँ, मैं तेरा सच्चा प्रेमी हूँ, मुझ पर ऐसी दंड की आज्ञा ना दे, वो मुझको बचा ले, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था, वो जीना चाहता था।
यदि कोई व्यक्ति को आकर कोई कह दे कि अभी इस वक्त मरने वाला है, इस इंसान का क्या हाल होगा? क्योंकि इस संसार में कोई मरना नहीं चाहता, हर कोई जिंदा रहना चाहता है, हर कोई जीना चाहता है। लेकिन यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता राजा हिजकिय्याह से कहता है कि अब तू मर नहीं पा रहा है। और जैसे सुनता है वो परमेश्वर के पास चले जाता है, वो घुटने में आ जाता है, वो गिड़गिड़ा कर और रो रो कर प्रार्थना करने लगता है, परमेश्वर से कहना, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मैं मरना नहीं चाहता, और मैं जीना चाहता हूँ, मुझ पर तरस खा। वो प्रार्थना करने लगता है, परमेश्वर से गिड़गिड़ाने लगता है, और उसकी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देता है। उसकी प्रार्थना को परमेश्वर अनसुनी नहीं करता, बल्कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। उसको कहता है, यशायाह भविष्यवक्ता ये समाचार देकर जैसे उसके महल से बाहर जाते रहता है, वो गया ही नहीं था कि परमेश्वर का संदेश जो है यशायाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। कहता है कि मैंने अपने दास हिजकिय्याह राजा के जो है आंसुओं को देखा है, उसकी प्रार्थना को सुन लिया है, उसकी गिड़गिड़ाहट को सुना है। जा कह दे कि उसको जो है मैंने माफ कर दिया है, उसको मैंने चंगाई दे दिया है, उस रोग से, उस बीमारी से मैंने उसको छुटकारा दे दिया है। यहाँ तक उसको कहना कि मैंने उसके जीवन में जो है 15 साल जो है जोड़ दिया है। वो 15 साल परमेश्वर ने उसको बख्श दिया, 15 साल और उसके जीवन में परमेश्वर ने जोड़ दिया। ओ हिजकिय्याह राजा ने उसके लिए क्या किया? उसने प्रार्थना किया, उसने गिड़गिड़ाया और प्रभु के सामने रोने लगा और प्रभु से कहना, प्रभु मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा सच्चा भक्त हूँ, मुझ पर ऐसी करुणा कर, मुझ पर दया कर कि मैं इस मृत्यु से बच जाऊं। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसको उत्तर दिया, उसको जवाब दिया। परमेश्वर ने उसको 15 साल जो है मेरे प्रियो उसको जो है बख्श दिया। 15 साल उसके जीवन में फिर से परमेश्वर ने जोड़ दिया, उस बीमारी से उसको चंगाई दे दिया। आइए हम देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में आपको गवाही दूंगा, एक मेरे दोस्त के बारे में जिसका नाम है राजू, जिसको कैंसर की बीमारी था। उसका पिताजी नहीं घर में, उसका माँ है, उसका एक छोटा भाई। ये काम करता था और जो भी कमाता था अपने माँ को लाकर दे देता था, और उसकी माँ जो है घर चलाती थी। इसके घर में इस भाई के छोड़ और कोई नहीं था जो इस परिवार को संभाल सके। एक दिन क्या होता है कि एक दिन अचानक इसको उल्टी आती है खून की। अरे जो है देखता है कि मुझे खून की जो है उल्टी आ रही है, बहुत डर जाता है, भयभीत हो जाता है। घर में किसी को बताता नहीं है, और वो जो है चुपके से अपनी माँ को जो है कहता है कि मैं आज जो है काम पे जा रहा हूँ। सुबह जल्दी चला जाता है, हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ पर जब उसके चेकअप होता है तो पता चलता है कि उसको कैंसर की बीमारी है। और डॉक्टर जैसे उसको कहता है कि आपको कैंसर की बीमारी है, वो फूट फूट कर रोने लगता है, वो बिलक बिलक कर रोने लगता है। वो जो है डॉक्टर कहता है कि रो मत, और डॉक्टर जो है उसको आश्वासन देता है, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ पर चुप नहीं होता, वो रोने लगता है। और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब मैंने आज तक ज़िंदगी में कोई नशा नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन ये कैंसर की बीमारी कैसे मुझे हो गया, क्या कारण है, क्या वजह है? डॉक्टर कहता है मुझे कोई पता नहीं। वो कहता है मैं इससे बच पाऊँगा कि नहीं? डॉक्टर उसको कहता है अब ये हमारे हाथों में नहीं है, बहुत देर हो चुका है, अब ऊपर वाला ही आपको बचा सकता है। और वहाँ से घर आता है। घर में आने के बाद घर में किसी को बताता नहीं, और वो जो है अपने रूम में चला जाता है, और जाकर जो है वहाँ पर रात में वो रोने लगता है, क्योंकि उसको चिंता था अपनी माँ के लिए, वो उसको चिंता करता था अपने भाई के लिए, क्योंकि उसके बाद उस परिवार को संभालने वाला कोई नहीं था। वो हमेशा वो रोता रहता था, अकेले में चला जाता था और रोता रहता था कि मेरे बाद मेरे भाई का, मेरी माँ का क्या होगा, कौन उसको देख रेख करेगा, कौन उसको संभालेगा। और उसके पास कोई आशा नहीं था, आशाहीन हो गया था, चारों तरफ अंधकार अंधकार, बचने का कोई चांस नहीं था। ऐसे स्थिति में, ऐसे समय में जो है परमेश्वर का सुसमाचार और परमेश्वर का शुभ संदेश इस भाई राजू के पास पहुंचता है। और जब ये शुभ संदेश सुनता है, ये जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनता है, जब ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता है कि एक ऐसा परमेश्वर है जो इस बीमारी से मुझे ठीक कर सकता है, जिन्होंने अंधे को आंखें दिया, जो लंगड़ों को चला कर दिखाया, जिन्होंने बहरे को सुनने के लिए शक्ति दिया, जिन्होंने मुर्दे जिला दिया, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। वो कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, वो ठीक कर सकता है। जब इस भाई ने जो है परमेश्वर के दास के माध्यम से जब इस संदेश को सुना, वो ये खुशी से भर गया। ये जो है इसके अंदर एक आस आ गई कि परमेश्वर मुझे ठीक कर सकता है, और प्रभु यीशु मसीह मुझे इस बीमारी से चंगाई दे सकता है। ये भाई उस परमेश्वर के दास से जाकर मिला और उसको बताया कि मेरे जीवन में जो है ऐसी बीमारी है, मुझे कैंसर की बीमारी है, और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि तुम बचने पर नहीं हो,
हो, 1 साल के बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ऐसी स्थिति में जो है वो भाई जो है बड़े विश्वास के पास, बड़ी उम्मीद के साथ उससे बातचीत करता है और कहता है कि मुझे विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर कि वो मुझे ठीक कर सकता है और मुझे चंगाई दे सकता है। ओ परमेश्वर का दास जब इस बात को सुनता है तो वो जो है खुशी हो जाता है और खुश होकर कहता है, हाँ मेरे भाई, यदि तू विश्वास करेगा, यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह इस बीमारी से ठीक कर देगा। वो कहता है, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? वो कहता है कि तुम्हें प्रार्थना करना पड़ेगी। और प्रार्थना कैसे करना है? वो बताता है प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना और कहना कि पिता परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझे चंगाई दीजिए, मैं इस बीमारी से ठीक होना चाहता हूँ, मैं पापी इंसान हूँ, मुझ पर तरस खाइए, मुझ पर दया कीजिए। मेरे माँ को और मेरे भाई का देख रेख करने वाला कोई नहीं है। प्रभु यदि आप मुझे इस बीमारी से ठीक करते हैं तो मैं अपने जीवन आपको सौंप दूंगा, मैं आपकी सेवकाई करूंगा, मैं आपके वचन का प्रचार करूंगा, जगह जगह आपके नाम की गवाही दूंगा। जब इस प्रकार से वो प्रार्थना करने लगा और रोज प्रार्थना करता था, घुटने में 1 घंटे 2 घंटे वो हमेशा प्रार्थना करता था। और अचानक इस प्रकार से उसका समय बीतता गया। 1 महीने 2 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने। उसके बाद एक दिन वो जो है बड़े विश्वास के साथ, बड़े उम्मीद के साथ जो है वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाकर कहता है, डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बार फिर से आप जो है चेकअप करो, फिर से मुझे जांच करो कि मुझे कैंसर है या नहीं है, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे दिया है। और डॉक्टर उस पर हंसता है और कहता है, भाई इस बीमारी से कोई तुम्हें ठीक नहीं कर सकता, कोई तुम्हें इससे बचा नहीं सकता। वो कहता है, नहीं, प्रभु यीशु मसीह है जो मुझे बचा सकता है, जो मुझे ठीक कर सकता है, क्योंकि उसने मुर्दे को जिलाया, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। डॉक्टर उसको कहता है, ठीक है मैं एक बार चेकअप करके देखता हूँ। डॉक्टर उसको चेकअप हॉल में लेकर जाता है, चेकअप करता है, कहता है कि कल सुबह आना और रिपोर्ट लेके जाना, और चला जाता है। जब सुबह जो इंतजार करता रहता है और प्रार्थना करता रहता है, और जब सुबह होती है वो जो है फिर डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे रिजल्ट का? और डॉक्टर साहब जो है बहुत ही कहना चाहिए आश्चर्य के साथ उससे कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये तो मेरी समझ से परे है कि तुम्हारा अंदर जो कैंसर था वो तुम्हारे अंदर अब नहीं है, तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, तुम पूरी तरह से चंगाई को प्राप्त कर चुके हो। और भाई जब इस बात को सुनता है, इस सुसमाचार को सुनता है, उस संदेश को सुनता है, वो आनंदित हो जाता है, वो खुश हो जाता है और डॉक्टर से कहता है, और डॉक्टर साहब मैंने आपको कहा था कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और प्रभु यीशु मसीह मुझे इस बीमारी से ठीक कर सकता है। उस प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस कैंसर की बीमारी से मुझे आजाद कर दिया है, मुझे ठीक कर दिया है, मुझे चंगाई को दे दिया है। ओ प्रभु यीशु मसीह को उसने महिमा करने लगा, वो कहने लगा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और प्रभु की नाम की जो है बड़ाई करने लगा, प्रभु के नाम की स्तुति करने लगा। और डॉक्टर ने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और कहा सचमुच प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है। ओ उस दिन प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई उस क्षेत्र में होने लगी और लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे, प्रभु यीशु मसीह का समाचार फैलने लगा और सुसमाचार लोग ग्रहण करने लगे। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, आपकी बीमारी जैसा क्यों ना हो। हम हिजकिय्याह राजा के बारे में देखें, वो मरने पर था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे 15 साल उसके जीवन में जोड़ दिया। हम यहाँ पर देखते हैं भाई राजू के बारे में, ये भी मरने पर था, डॉक्टर ने इसको कहा दिया था कि तुम बचने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह के पास गिड़गिड़ाया, उसने कहा प्रभु मैं अपने जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसको जवाब दिया और उसको ठीक कर दिया, उसको चंगाई दे दिया और उसके जीवन में फिर से बहुत सारे दिन, बहुत सारे महीने और सालों को जोड़ दिया। आज भी वो व्यक्ति जो है जिंदा है, वो आज भी वो परमेश्वर की जगह जगह गवाही देता है, लोगों को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कैसे बड़ा चमत्कार, कितना बड़ा अद्भुत काम किया है। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, चाहे आपकी बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो आपके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह से यदि आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख के यदि आप गिड़गिड़ाएंगे, प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी प्रार्थना का जवाब देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास जितने लोग आते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं जाते। ओ प्रभु यीशु मसीह उनको आशीषित करता है, उनको आशीष के साथ विदा करता है। एक और व्यक्ति के बारे में मैं बताऊंगा, एक परमेश्वर के दास के बारे में, पास्टर अरोड़लाल एक जगह में प्रचार करने गया था, सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया हुआ था और शाम का समय है, जैसे परमेश्वर को प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ, अचानक जो उसके सिर में जो है दर्द हुआ और दर्द की वजह से वो जो है वो गिर गया और गिरने की वजह से जो है वो होश में नहीं था, बेहोश हो गया। उसको तुरंत जो हॉस्पिटल ले गया, अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने देखा कि जो है इसके ब्रेन में जो है ब्लड जम गया
गया है, उसको कहा कि इसका जो है ऑपरेशन करना पड़ेगा, मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा ब्रेन का, और उसका जो है ऑपरेशन होता है। और जो है लोगों को बताया गया कि जो है प्रभु का दास का ऑपरेशन होने पर है और उसके लिए प्रार्थना की जाए। और जगह जगह प्रार्थना होने लगी, लोग जो प्रार्थना करने लगे। और जब उसका ऑपरेशन हुआ, जब मेजर ऑपरेशन उसका ब्रेन को हुआ, पहली बार में जो है वो ठीक सक्सेस नहीं हो पाया, और वो जो है डॉक्टर बहुत ही भयभीत हो गए, डर गए। लेकिन उसके परिवार वालों ने कहा फिर से इसकी जो है ऑपरेशन की जाए। तुरंत जो है 2-3 घंटे के बाद जो है फिर से उसकी जो है ब्रेन की मेजर ऑपरेशन किया जाता है। और लोग प्रार्थना में लगे थे, उसके परिवार वाले प्रार्थना में लगे हुए थे, वो जगह जगह प्रार्थना हो रही थी। आपको मैं बता दूं मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि उसी प्रार्थना की बदौलत परमेश्वर पिता ने उस अपने दास को जो है फिर से एक नया जीवन, नई जिंदगी बख्श दिया। आज तक वो जिंदा है, कोई भी परेशानी नहीं हुआ। डॉक्टर कह रहे थे कि वो पागल हो जाएगा, डॉक्टर ये भी बता रहे थे कि इसका जो है यादाश्त चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर पिता ने उस पर दया किया, परमेश्वर पिता ने उसको पूरी तरह से ठीक कर दिया, चंगाई दे दिया। सिर्फ उन लोगों ने प्रार्थना किया और सभी मिलकर प्रार्थना किए, यहाँ तक कि मैंने भी उस परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना किया, और परमेश्वर पिता ने हमारी प्रार्थना को सुनकर उसको जवाब दिया और उसको चंगाई को दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, यदि मरने की कगार में क्यों ना हो, यदि आज प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर पिता राजा हिजकिय्याह को जो मरने पर था उसको उसने 15 साल जीवन दिया, वो भाई राजू को उसने जीवन दिया, अपने दास अनुज लाल को उसने जो जीवन दिया, वही परमेश्वर पिता जो कहता है इब्रानी 13 अध्याय उसके 8 पद में कि कल आज युग युग में एक सा हूं। वो परमेश्वर पिता आज आपको चंगाई देने पर है, आपको वो ठीक कर सकता है, आपके विश्वास को देखकर, आपकी प्रार्थना को देखकर आपको एक नया जीवन दे सकता है। ये प्रार्थना जो है, सिर्फ एक प्रार्थना जो है आपके जीवन को बदल सकता है, आपकी बीमारी से आपको आजाद कर सकता है। आइए हम उस प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, उस परमेश्वर पिता के सम्मुख आ जाए अपनी समस्या को लेकर। जिस प्रकार से लोग अपनी समस्या को लेकर उनके पास आए और परमेश्वर पिता ने उनकी समस्या को उनकी जिंदगी से, उनके परिवार से दूर कर दिया। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए ओ याकूब की पत्री, उसके हम 5 अध्याय में देखें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा 15 पद में, ओ विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने कुछ पाप भी किया हो तो परमेश्वर पिता जो है उनके पाप को क्षमा करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं याकूब की पत्री, प्रभु यीशु मसीह का भाई जो याकूब है वो इस प्रकार से कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बचाया जाएगा। आप कितने बड़ा बीमारी में क्यों ना हो, वो कितने बड़े समस्या में क्यों ना हो, कितने बड़े तकलीफ क्यों ना हो, यदि आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएंगे, और तब जो है प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। यही है सुसमाचार, यही है शुभ संदेश आज आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, वो यहोवा राफा है जो चंगा करता है, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की परेशानियों से हमें छुटकारा देता है। आइए उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को दे दें, आइए उस प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं और प्रभु यीशु मसीह से कह दें, प्रभु मेरे परिवार में ऐसी परेशानी है, मेरे बच्चे बीमार हैं, उनको बुखार है, उनको इस प्रकार से रोग है, प्रभु जी मैं इलाज करा के थक गई, मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किया, अभी तक ठीक नहीं हुआ, मैं आपके सम्मुख आई हूँ, बड़े विश्वास के साथ आई हूँ, मुझ पर तरस खाइए, मुझ पर दया कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आप पर दया करेगा, प्रभु यीशु मसीह आप पर तरस खाएगा, प्रभु यीशु मसीह आपको शारीरिक चंगाई नहीं बल्कि वो आत्मिक चंगाई देगा, और प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार भी करेगा, वो पापों की क्षमा भी देगा। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, यदि उसने कुछ पाप भी कर लिया हो प्रभु यीशु मसीह उनका भी क्षमा करेगा। यदि किसी पाप गुनाह में यदि आप फंसे हो प्रभु यीशु मसीह उससे भी आपको बाहर निकालेगा। एक स्त्री के बारे में आपको बताना चाहूँगा जिसको 12 वर्ष के लहू की बीमारी थी, जो धनी स्त्री थी, उसने अपने पूरे पैसे, अपनी धन संपत्ति उस इलाज में, अपने इलाज में जो है समाप्त कर चुकी, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक नहीं हुई, वो उस बीमारी से जो है चंगाई प्राप्त नहीं की। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनी, उसने जानी कि प्रभु यीशु मसीह मुझे इस बीमारी से ठीक कर सकता है, तो उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब उसके शहर में आया, जब उसके जगह घर से जब गुजर के जा रहा था, तो उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के पास गई, वो उसके पास जाने के उसने बहुत सारे भीड़ का, बहुत सारे समस्या का सामना की, लेकिन जो है उस समस्याओं को चिरते हुए वो प्रभु यीशु मसीह के पास चली गई। और उसने मन में विश्वास किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के
कपड़े के एक छोर को छू लूँगी और ठीक हो जाऊँगी। उसने प्रभु यीशु मसीह के एक छोर को छू लिया और तुरंत जो है उसी समय उसने महसूस किया, एहसास किया कि उस बीमारी से, उस 12 साल के लहू बहने वाली बीमारी से वो चंगी हो गई है, वो ठीक हो गई है। प्रभु यीशु मसीह ने मुड़कर वो जवाब दिया, कहा कि किसने मुझे छुआ है। और उस स्त्री ने जो है वहाँ पर जो है वो सोचा कि मैं छिप नहीं सकती। उसने कहा कि प्रभु मैंने आपको छुआ है। उसने कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दिया है, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है। मेरे प्यारो, ओ प्रभु यीशु मसीह ने जो है उस स्त्री को, जिसे 12 साल की लहू बहने वाली बीमारी थी, जिसने अपने पूरा धन संपत्ति सब कुछ समाप्त कर चुकी थी, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई, प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से उसको ठीक कर दिया, चंगाई दे दिया, आत्मिक चंगाई दिया, उसके पापों को क्षमा किया, उसको उद्धार और मोक्ष भी दिया। ओ आज का दिन शुभ संदेश है आपके लिए। ये समय जो है परमेश्वर का संदेश आपके लिए है। यदि आप बीमार हैं, कैंसर की बीमारी में है, एड्स की बीमारी में है, लाइलाज बीमारी में है, यदि आपको मिर्गी होती है, यदि आपके परिवार में कोई ऐसी बीमार से ग्रसित है, यदि वो मृत्यु के कगार में है और मृत्यु के बिस्तर में सोया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का समाचार, प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश आपके लिए है। वो कहता है कि मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें हर बीमारी से, हर परेशानी से, हर रोग से, मृत्यु से भी बचाऊंगा। मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा, नई जिंदगी दूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए है। आइए हम उस पर विश्वास करें, अपने जीवन को, अपने आप, अपनी देह प्राण आत्मा को उसके हाथों में सौंप दे। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे मोहब्बत करता है, वो हमें ठीक करना चाहता है, वो हमें चंगाई देना चाहता है। आइए हम अपने आप को उसको सौंप दें, अपने आप को उसको दे दें। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो हमें जो है कहीं पर जाकर मन्नत मांगने की जरूरत नहीं है, वो अब हमें बलिदान करने की जरूरत नहीं है, वो चंगाई पाने के लिए जो हमें ढेर सारे पैसे रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। यदि आप गरीब हो सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं होगा, कोई बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपको सेहतमंद उद्धार देना चाहता है, सेहतमंद तो आपको चंगाई देना चाहता है, वो मुफ्त में आपको ठीक करना चाहता है। सिर्फ आपको विश्वास करना है, उससे प्रार्थना करना है, उसको अपने जीवन में ग्रहण करना है। जिस प्रकार से वो हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आ गया, वो परमेश्वर से गिड़गिड़ाने लगा। जिस प्रकार से भाई राजू आ गया, जिस प्रकार परमेश्वर के दास अरोज लाल आकर वो आ गया और उसके लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, और वो 12 वर्ष की लहू बहने वाली ये स्त्री जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया। उसी प्रकार से आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह के साथ पास आ जाए, विश्वास के साथ आ जाए। ओ प्रभु यीशु मसीह से कह दे, प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आप पर विश्वास करती हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मुझ पर भी दया कीजिए, जिस प्रकार से आपने अपने दासों पर दया किया, मुझ पर भी तरस खाइए। इस बीमारी से छुटकारा दे दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको सेहतमंद बीमारी से छुटकारा देना चाहता है। ये सुसमाचार, ये शुभ संदेश आज आपके लिए है। प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार की बीमारी से आपको ठीक करना चाहता है, यहाँ तक कि मृत्यु से आपको बचाना चाहता है। क्या आप बचना चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो समाचार को ग्रहण कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद कीजिए। प्यारे प्रभु यीशु, जितने लोग जो बीमार हैं, जो दुखी अवस्था में हैं, हर एक की परेशानी, बीमारियों को मैं आपके सम्मुख में रखता हूँ। उन पर तरस खाइए, दया कीजिए, उनको चंगाई दीजिए, ठीक कर दीजिए, एक नया जीवन उनको बख्श दिए। हर बातों में आपको महिमा देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं। आमीन, आमीन।